अच्छा मौर्य साहब, एक बात ये भी बताइए कि आप अब समाजवादी पार्टी में हैं और अभी एक आपका बड़ा इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जो हफ्ते भर 8 दिन का पुराना है, जिसमें आप जो है वो तब आप बीजेपी में थे और किसान मोर्चा और अति पिछड़ों को समझाने गए थे कि बीजेपी और योगी सरकार और मोदी सरकार ने कितना उनके लिए काम किया है। और वो वीडियो घूम रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं समझा के आया हूं कि इन लोगों ने बहुत काम किया है। हफ्ते भर में आपने चिट्ठी लिख दी कि ये तो किसान विरोधी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी, सबके विरोधी है। ये 7 दिन में कैसे विरोधी हो गई सर? देखिए, हमने जिन इश्यूज को रेज किया है वो आपके चैनल ने भी दिखाया और सभी चैनलों में चला और आम लोगों के सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुल मिलाकर के हमने वो इशू रेज किए हैं जो हाँ सरकार ने ठीक संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में काम किया। इशू अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सुविधा से है। इशू किसानों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सालों साल खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर करने का है। इशू आज नहीं, मैं मान गया सर, इशू है के नाते मौर्य साहब, मैं मान गया इशू है और ये आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी आके हमारे चैनल पे बता गए। मैं तो पूछ रहा हूं 7 दिन पहले जो फायदा गिना के आए थे वो फायदे बता दीजिए, क्या गिना कर आए थे उस कार्यक्रम में जब आप बीजेपी में थे? देखिए, अब बीजेपी में रह करके मैं समाजवादी पार्टी की बात तो करूंगा नहीं, और तो इसलिए पब्लिक से झूठ बोल के उस समय मैं अपने मंत्रिमंडल के सामूहिक मंत्रित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। लेकिन जिन तथ्यों को आज मैं उल्लेखित कर रहा हूं, इनको मैं कैबिनेट में भी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी समय समय पर मैं रखता भी रहा हूं। मौर्य साहब, मेरा प्रश्न ये है, करता रहा हूं, आप कह रहे हैं आप उस दिन कैबिनेट के पद पर थे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, तो लोग ये कहेंगे कि उस दिन इसका मतलब आप झूठ बोलकर आए थे कि योगी मोदी ने बड़ा काम किया है अति पिछड़ों के लिए और किसानों के लिए। तो जब आप उस दिन झूठ बोलकर आ सकते हैं तो आज सच बोलना इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव अच्छा ही करेंगे? हो सकता है आप आज भी झूठ बोल रहे हो। आज तो मैं जो भी बोल रहा हूं रिकॉर्ड में है, वो भी रिकॉर्ड में है सर, वो भी रिकॉर्ड में है सर, और भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ अच्छा होता किसानों के लिए तो किसान आंदोलन क्यों करता? तो सर आपने तो ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी कि आप बहुत खुश हैं कि कानून वापस हो गए, फिर आप अलग से क्यों चले गए? उस दिन तो आप प्रधानमंत्री से खुश थे। प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लिया, इसका मतलब किसानों की मांग जायज थी। लेकिन मैं सरकार में मंत्री हूं तो प्रधानमंत्री की मैं आलोचना तो खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकता। आज मैं मंत्री नहीं हूं तो आज मैं मंत्री नहीं हूं, इसलिए सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूं। नहीं, पर सर लोग पूछेंगे ना, तब आप मंत्री थे इसलिए मुंह बंद करके बैठे रहे या झूठ बोलते रहे। आज हो सकता है आप टिकट के लालच में झूठ बोल रहे हो या टिकट के लालच में कोस रहे हो। आपकी ईमानदारी पर लोग शक क्यों ना करें, मुझे इतना बताइए। मैं ये कह रहा हूं, बहुत रिपोर्टेड चैनल के आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसके निर्वहन करने की मर्यादा को निभाना पड़ता है, एक चीज। दूसरी चीज, मंत्री रहते हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म था हमारा कैबिनेट और राष्ट्रीय नेतृत्व। अब मंत्री नहीं हूं, इसलिए अब हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश की जनता और ये चौथा स्तंभ यानी मीडिया। तो अब जहां मंत्री न रहने पर जो हमारा उचित प्लेटफॉर्म है, मैं वहां अपनी बात रख रहा हूं और अब मैं मर्यादा में बंधा नहीं हूं। अब तो हम पूरे प्रदेश के हितों की बात खुल के रखेंगे, जो सही है उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो संविधान के व्यवस्था के विपरीत स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसका तो खुल्लम खुल्ला मैं तो आपसे ये कह रहा हूं मौर्य साहब, मैं तो आपको सबसे ईमानदार नेता और सबसे
दलितों, शोषितों और वंचितों का प्रभावशाली नेता भी मानता हूं। लेकिन मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो पब्लिक के मन में, और आपको उसके जवाब देने चाहिए ईमानदारी से कि भाई अगर आप उनके लिए इतना ही सोचते थे और पद की मर्यादा के तहत बोल नहीं पा रहे थे, तो पद को लात मार देनी थी सर, जैसे आज मार के निकल आए। पार्टी को लात मार देनी थी जैसे आज मारकर निकल आए। चुनाव के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आप आएंगे बाहर, वो आ गया, तो लोग मैं आपके ऊपर शक करेंगे। देखिए, 5 साल का जनादेश जिसका सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है, वो मैंने किया। नए जनादेश की बारी आई तो मैं स्वाभाविक रूप से जो खामियां हम प्रस्तुत करते रहे पहले नहीं सुनी जाती रही, उसको हम जनता को सुनाएंगे। और आज इसीलिए हम उस बात को जनता को सुना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से।